नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। और यदि एस्ट्रो कमल पर देख रहे हैं तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें। और अलौकिक साधना पर देख रहे हैं तो भी उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि हमारे बेहतरीन बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपके पास तत्काल आ सके। दोस्तों, आज मैं खतरनाक साधना दे रहा हूं। ये एक ही रात की साधना है, 9 माला करनी है सिर्फ। और आपका बड़े से बड़ा कोई भी काम, शत्रु संहार तक कोई भी काम, दुश्मन को मारने तक, पीड़ित करने तक कोई भी काम, खेतों का, जमीन का, प्रॉपर्टी का कोई काम अटक गया हो, कोर्ट में कोई काम अटक गया हो, पुलिस थाने में कोई काम अटक गया हो, कोई काम ऐसा है जो किसी भी प्रकार से आपको बनता नजर ही नहीं आ रहा और आप फंस गए बुरी तरह, तो इस गजब की साधना को, इस अचूक साधना को कीजिएगा। ये बाबा नीलकंठ मेहर की साधना है। बाबा नीलकंठ की साधना, बाबा नीलकंठ मेहर की साधना के नाम से इसे जाना जाता है। और ये बहुत ही खतरनाक, बहुत उच्च कोटि की साधना है जो तत्काल काम करती है। तत्काल, फास्ट, एकदम सुपर फास्ट ट्रेन होती है ना, उससे भी तेज चलती है, बंदूक की गोली से तेज चलती है। इसका प्रभाव कभी कम नहीं होता, इसका प्रभाव बहुत तगड़ा होता है। जो भी शख्स इसकी साधना कर लेता है उसे बहुत उत्तम कोटि के रिजल्ट मिलते हैं, उसका कार्य तत्काल हो जाता है। दोस्तों, ये साधना शिवरात्रि के दिन सिर्फ एक दिन की होती है। शिवरात्रि के दिन इस साधना को कर लिया तो एक ही रात की साधना है, नहीं तो इस साधना को 9 दिन तक करना पड़ता है। आप शिवरात्रि की रात में सिद्ध रुद्राक्ष की माला आपके पास होनी चाहिए, बस वहां से इस साधना आपकी शुरू होगी। आप अपने, ये देखो, अब इस साधना में कुछ फर्क है। यदि आपका कोई कार्य फंस गया है और कार्य सात्विक है और किसी का मारा कूटा नहीं करना है, एकदम अच्छे अच्छे तरीके से कार्य निकालना है, तो पूर्व दिशा की तरफ मुड़ के साधना करो। आपको ऐसा चाहिए कि भाई कोई ऐसी युवती है या कोई ऐसा युवक है जिससे हम विवाह करना चाहते हैं, हमारी विवाह की बातचीत चल रही है लेकिन वो उत्तर ही नहीं दे रही है, उत्तर दे तो हमारा काम हो जाए, तो फिर इस साधना को पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख के करो और पूर्ण वस्त्र पहन करके साधना करो। आपको यह साधना लक्ष्मी की, धन प्राप्ति के लिए करनी है कि धन कहीं आपका अटका हुआ हो, फंसा हुआ हो, आ नहीं रहा हो, किसी भी प्रकार से आ जाए तो बढ़िया रहेगा। तो आप इस साधना को उत्तर दिशा की तरफ मुड़ के करो। आपको बरकत चाहिए, दुकान में किसी प्रकार का कोई टोना टोटका, तंत्र मंत्र, अविचार कर्म करके आपके धंधे पानी को बांध दिया गया है, तो इस साधना को आप पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ के करो। आपको एजुकेशन फील्ड में कोई भी प्रकार की परेशानी आ रही है तो साधना को उत्तर दिशा की तरफ मुख रख के करो। आपकी प्रसिद्धि में, आपके मान सम्मान पर कोई प्रश्न आकर के खड़ा हो गया है, अब मान सम्मान जाने वाला सा लग रहा है, तो इस साधना को आप पूर्व दिशा में मुख रख के करो। लेकिन किसी का उच्चाटन करना हो, किसी का विदेशन करना हो, किसी का मारण करना हो, किसी को पीड़ित करना हो, किसी को दुख देना हो, किसी को कष्ट पहुंचाना हो, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख के करो। एक ही साधना है, अलग अलग टाइप, अलग अलग दिशाओं में आपको अलग अलग, वो क्या कहते हैं, आपको मुख रख के करना पड़ेगा, साइड में, अलग अलग साइड में। इस प्रकार से साधना आपकी होगी। अब देखिए, अगर आपको कोई क्रूर काम में साधना को करना है तो आपको अपने शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करने, एक भी कपड़ा, एक भी धागा, एक भी कोई माला डोरा शरीर पर नहीं होना चाहिए। पूर्ण 100% नग्नावस्था में साधना दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख के करनी है। यदि आपको यह साधना एजुकेशन फील्ड में किसी भी प्रकार से करनी है, मान लो पढ़ाई से संबंधित करनी है, तो आपको सफेद कपड़े पहन करके इस साधना को उत्तर दिशा में मुख रख के करना है। और यदि इस साधना के द्वारा किसी को वश में करना है, किसी स्त्री को या पुरुष को आप चाहते हैं उसे वश में करना है, तो पिंक कलर का, गुलाबी कलर का कोई भी कपड़ा हो उसे पहन करके आप इस साधना को कर सकते हैं, नहीं तो पीले कलर का पहन के कर सकते हैं। आपके मान सम्मान का कोई भी सवाल हो तो आप गुलाबी कलर के कपड़े पहन करके पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके इस साधना को करेंगे। साधना एक ही है, अलग अलग दिशाओं में मुख रख के करना पड़ेगा। थोड़ी देर की साधना है, आपके थोड़ी देर में आपका काम हो जाएगा। अब यहां तक तो बात आ गई। अब इस साधना को करेंगे कैसे? तो जिस दिन शिवरात्रि है उस दिन पहले भगवान की पूजा करके
और उनसे निवेदन कर लें कि प्रभु, मैं आज अपने इस काम के लिए, इस विशेष काम के लिए इस साधना को कर रहा हूँ, जो मेरा काम वर्षों से लंबित पड़ा या फंसा हुआ या अटका हुआ या उसके कारण परेशानी, जो कोई भी आपके मन का संकल्प हो वो भगवान को सुना दीजिए। उसके बाद में उनसे आज्ञा लेकर के, उनकी पूजा करके, उनसे आज्ञा लेकर के 1-2 माला उनके नाम की वहां जप करके फिर अपने घर आकर के और अब आप रात की साधना की तैयारी कीजिए। मारण की कोई भी साधना हो, उच्चाटन की कोई भी साधना हो, ये साधना घर में नहीं होगी। बाकी लक्ष्मी की या प्रसिद्धि की या कोई भी साधना हो, वशीकरण की अपने घर में कर सकते हो, लेकिन सिर्फ मारण का जब जिस समय प्रयोग करना हो उस समय ये साधना आप घर में नहीं करोगे। अब क्या है आपके पास, मैंने सब बता दिया कि सिर्फ मारण की साधना ही नग्नावस्था में होगी और घर से बाहर होगी और किसी उजाड़ में होगी, शमशान में, उजाड़ में, किसी एकांत स्थान में, वन में, जंगल में, ऐसे में होगी। बाकी अपने घर में कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। बाकी कोई भी प्रकार का मैटर हो, कैसा ही मैटर हो, आप अपने घर में साधना को कर सकते हो। आगे बात समझ में। अब अगला स्टेप यह है कि आप एक शुद्ध साफ सुथरा आसन लीजिए। लाल कलर का हो तो, सफेद कलर का हो तो, कोई भी कलर का हो, आप आसन लीजिए। कुशा का आसन हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो कोई ऊन का आसन ले लीजिए। अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाइए। सुरक्षा घेरे के मंत्र आपको आते हो, सिद्ध किया हुआ हो तो उससे सुरक्षा घेरा बनाना अनिवार्य है। आपको एक बाजोट हो या कोई कपड़ा बिछा करके सामने, उस कपड़े पर कुछ फूल पुष्प वगैरह भोग लगा दीजिए बाबा नीलकंठ मेहर के नाम से। नीलकंठ मेहर के नाम से भोग लगा दीजिए। एक गांजे की चिलम अपने पास रखनी पड़ती है। वो गांजे की चिलम वहां सुलगा करके एकदम सेट करनी पड़ती है, चाहे कैसे सेट करो, सुलगा करके वो चिलम वहां रख दीजिएगा। चिलम वहां रख दी। अब एक नींबू आपके पास होना चाहिए, लोबान आपके पास होना चाहिए, घी और गुड़ आपके पास होना चाहिए। ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब क्या है, हवन का कोई अंगारा वगैरह जला लीजिए सामने। अंगारे वगैरह जला करके किसी बर्तन में अपने पास रख लीजिए और अब बैठ करके आपको साधना करनी है। शंकर भगवान के एक मंत्र की माला, गणेश जी के एक मंत्र की माला, उसके बाद में अब सिद्धि आपकी साधना शुरू होगी 9 माला की। रुद्राक्ष की माला से 9 माला की साधना आपको करनी है। साधना चलती रहेगी। बीच बीच में आप घी गुड़ थोड़ी थोड़ी देर में डालते रहेंगे। 9 बार ऐसा डाल देना, घी और गुड़ 9 बार डाल देना, यानी हर माला पर घी और गुड़ आपको डालना है। बीच बीच में लोबान थोड़ा थोड़ा उसमें डालते रहना। और ऐसा लगे कि आग कम पड़ रही है तो बीच में घी भी डाल सकते हो, नहीं तो आप घी कम से कम, घी सिर्फ 9 बार डालना। इतनी कोशिश करना कि घी और गुड़ 9 बार ही डालना आपको। ये सब काम कर दिया। काम करने के बाद में आपका जो मंत्र जाप है, मंत्र जाप चालू रहेगा। मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद में एक नींबू को काटना है। कैसे काटना है उसकी टेक्निक अच्छी तरह से समझ लो। नींबू है उसको पूरा नहीं काटना है। नींबू है उसको वहां तक काटना है कि उसका कुछ शेष भाग बचा रहे, यानी कि वो 2 टुकड़ों में अलग अलग नहीं हो। 2 टुकड़े हो जाए लेकिन 2 टुकड़ों में अलग अलग नहीं होना चाहिए। आप समझ गए होंगे बात को। ऐसा करके फिर उस नींबू को वहां निचोड़ दीजिए। चाहे तो उस हवन कुंड के अंदर निचोड़ दीजिए, चाहे बाहर निचोड़ दीजिए। उसकी बलि मानी जाएगी कि नींबू की बलि हो गई है। नींबू की बलि दे दी। नहीं तो इसमें अगर मारण की क्रिया करें तो बलियां बहुत भारी होती है, वो मैं बताऊंगा भी नहीं। जो अपने विशेष काम होते हैं उनके लिए बताऊंगा। तो इस प्रकार से नींबू की बलि दे करके आप साधना को पूर्ण कर लेते हैं। दोस्तों, मंत्र का आपने जाप कर लिया, नींबू की बलि दे दी, सब काम हो गया आपका। गांजे की चिलम चढ़ा दी। आप अब वहां से आज्ञा लेकर के उठ जाइएगा और उठ करके अपने घर जाकर के या घर में नीचे कहीं भी जाकर के आप आराम से सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम, जो जिस काम के लिए, जिस मनोकामना के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए, जिस टारगेट के लिए आपने काम किया, वो टारगेट देखते देखते पूरा होगा। काम फटाफट पूरा होगा। कितना ही खतरनाक काम हो, कितना ही बड़ा काम आपका और पूरा करेगा नीलकंठ मेहर बाबा। नीलकंठ मेहर बाबा की मेहरबानी से आपका काम झट से पूरा होगा और ऐसा आश्चर्यजनक तरीके से होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बहुत ही उच्च कोटि की साधना है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अब मैं इस साधना का मंत्र बताता हूं दोस्तों। मंत्र है, कलुई 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 राती में किलकारो, कलुई 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 राती में किलकारो, आधी रात कालू वीर आवे, कालू वीर जाए, धे कलेजा खाए। ये जो धे कलेजा खाए ना, यदि मारण का प्रयोग कर रहे हो तो शत्रु का नाम भी लेना पड़ेगा। धे
उसके बाद में शत्रु का नाम, फिर कलेजा खाए, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो कालू वीर जाए दे कलेजा खाए, दोहाई काल भैरों की, दोहाई नार सिंह भैरों की, दोहाई नार सिंह भैरों की। ये मैंने 2 बार बोला ना, दोहाई नार सिंह भैरों की, ये 2 ही बार बोलना है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझाने के लिए रिपीट कर रहा हूं। तो दोहाई नार सिंह भैरों की 2 बार आपको बोलना है, ध्यान रखना। इस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके।